प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद कि आप सबके साथ यहाँ आने का हमें मौका मिला। यहाँ पे उपस्थित सारे अभिभावकों का भी धन्यवाद कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आपसे एक छोटा संवाद करने का हमें मौका मिल रहा है। तो यहाँ जैसी यहाँ मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगा जो कि गैर राजनीतिक बातें हैं। माताओं को ध्यान से ज़्यादा सुनना चाहिए, बच्चा पार्टी आप लोगों को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक, तो बात ऐसी है कि अभी जब मैं वहाँ बैठा था तो एक बच्चा मुझे मिला पीछे से। अभी कौन था वो जो मुझे फोटो खिंचाए थे वहाँ पे? एक छोटा बच्चा, हाँ क्या, निशांत। हाँ, निशांत मुझे पीछे से आके बोला कि सर मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे एक प्रेरणा दीजिए आप। हाँ, तो ये खुद में एक अच्छी बात है कि बच्चे कम से कम आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं। वो कुछ उनको ये समझ में आ रहा है कि शायद इस इंसान के पास कुछ ऐसा मंत्र होगा जिससे कि कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मैं भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंच पाऊं, है ना। थैंक यू निशांत, बैठ जाओ बेटा वहां पे। तो ऐसे कई सपने पलते हैं जो हमारी माताएं, हमारे जो पिता, ये सब आपके समक्ष वो सपने पल रहे होते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि एक सपना है जो कहीं ना कहीं अंकुरित होके बड़ा होना चाहता है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से उस सपने को आगे बढ़ने में उस तरीके से मदद नहीं कर पाते जैसा कि अगर मिले उस बच्चे को तो जरूर उसका सपना पूरा हो। तो ये जो गैप हो जाता है, ये जो आप नहीं कर पाते हैं, उसी गैप को भरने का ये प्रयास है जो हम मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं कि कैसे इन जो बच्चे हैं जिसमें काबिलियत है, जिसमें इच्छा है, उनका कोई अवसर ना छीने, उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। और जितनी उनकी काबिलियत है, जितने उनके पंख में दम है, उतनी ऊंची वो उड़ान भर सके। इसी बात को करने का ये प्रयास है जो हम मोटरसाइकिल लेके 20,000 किलोमीटर हम लोग पूरे बिहार जाके बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें माताओं के लिए, जो यहाँ अभिभावक है, आपके लिए बस इतना ही कहना है कि जीवन में अब क्योंकि आप एक बच्चे को पैदा किए हैं, अब इस धरती पे लाए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप धरती के लिए एक एसेट दे के जाए। मतलब एक ऐसा बच्चे को एक ऐसा परवरिश दे, ऐसा उसको बना के छोड़ के जाए कि उस धरती के लिए, इस समाज के लिए वो एक वरदान स्वरूप उभर के आए। ना कि ऐसा कि समाज के लिए या फिर वो खुद के लिए या परिवार के लिए एक बोझिल भाव से अपना जीवन यापन करें। तो ये चीज मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस चीज पे ध्यान देने के लिए आप लोगों को खुद बड़ा जागृत रहना पड़ेगा। आपको खुद हमेशा सोचना ज्यादा पड़ेगा, ना कि जो दुनिया में चल रहा है उसको ही अगर सोच के आप सोचें तो भैया ये चल रहा है तो अपने बच्चों को भी उसी लाइन में हम दौड़ा देते हैं। सब दुनिया नौकरी के पीछे जा रहा है, मेरा बेटा भी नौकरी करेगा, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी करेगा। हो सकता है इस चक्कर में कोई एक आइंस्टाइन यहाँ पे बन रहा हो, कोई नया एपीजे अब्दुल कलाम बन रहा हो, और आप उस बात से बच्चे को उसकी उस जगह को नहीं दे पाए। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर बच्चा जो है यहाँ पे भी सब यूनिक है, मतलब खुद में इकलौता है, उसके जैसा दूसरा कोई पीस नहीं होता। मुझसे कभी कोई कहता है कि आनंद सर मुझे आपके जैसा बनना है, मैं क्यों, आप तो अपने जैसे बनिए, आप निशांत तो निशांत ही बनेगा, आनंद क्यों बनेगा। निशांत का अपना पर्सनालिटी है, अपना कैरेक्टर है, अपना परिचय है। तो उस परिचय को हम लोग उभरने और बनने में मदद करें, ये बात अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि अगर आप जब अब निकले हैं, बहुत छोटे बच्चे, मैं क्या ही बोलूं, क्या ही समझेंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपना महत्व समझे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस बात का मतलब एक भाव उनके मन में हमेशा होना चाहिए। ये काम अभिभावक का ही है उनको समझाने का कि बेटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़े, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं।
इसका और भी कुछ मतलब है। इस बात को समझाने का मुझे लगता है कि ये जरूरत अभिभावकों का है। तो अभिभावक जो है सिर्फ स्कूल तक बच्चे को लाना, स्कूल के फंक्शन में बच्चे के साथ अटेंड करना, या बच्चे को बिठा के होमवर्क कर, पढ़ो, इससे नहीं काम बनेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि स्कूल क्यों जाना जरूरी है, क्यों जा रहा है स्कूल में जा रहा है तो सीख के क्या आ रहा है, और जो सीख के आ रहा है उसको जीवन में कैसे वो यथार्थ रूप में परिवर्तित कर रहा है। अगर आप उसके साथ स्कूल के गेट तक आते हैं तो उस बीच वो आपके वहां से घर से स्कूल तक आने के बीच जो आपका संवाद है, उस संवाद से बच्चा क्या सीख रहा है, या बस खींचते टालते लेके आते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये करो, चुपचाप बैठ, ज्यादा बोलता है, ये सब करते हुए आप स्कूल पहुंचाते हैं, या उसमें बात करते हुए कि बेटा आज या बेटिया आज जब स्कूल जा रहे हो तो आप क्या सीखने वाले हो, आज क्या स्पेशल क्लास है आपका, आज क्या, वहां से जब वापस लेके जाए तो मुझे लगता है आपको पूछना चाहिए क्या सीखा आज आपने, क्या था स्पेशल आज नया क्या है, हमको भी बताओ। तो इस तरह का जब संवाद आप स्थापित करते हैं तब समाज शिक्षित होता है। नहीं तो समाज क्या डिग्री मिल जाता है, जैसे खिचड़ी मिल रहा है वैसे डिग्री भी मिलता है, लेकिन उससे हमारे बच्चे बाहर जाके कहीं स्थापित नहीं हो पाते। बिहार के बच्चों का जो दुर्दशा बाहर होता है वो क्यों होता है? डिग्री की कमी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत डिग्री लेके जाते हैं, डबल एमए, ट्रिपल एमए, पीएचडी भी, लेकिन एक नौकरी नहीं ले पाते हैं। जब नौकरी के लिए जाते हैं इंटरव्यू में छट जाते हैं, क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो काफी संकोची प्रवृत्ति के बनते जाते हैं। यहाँ मैं भी जब हम मोटरसाइकिल से जाते हैं तो मैं कई बार कई लड़कों को हाथ हिलाता हूँ ऐसे, तो ऐसे करते रहते हैं, ये संकोच का निशानी है। उसको समझ नहीं, अरे भाई हाथ हिला दिया अब हम क्या करें, अरे वो तो आंख से मुस्कुरा दिया, अरे बाप रे अब हम क्या बोलें। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और एक आज के लिए अंतिम बात बताना चाहूंगा बच्चों को भी और आप सबको भी, हम लोग बाकी जितने आप राज्यों में जाएंगे, आप महाराष्ट्र चले जाइए, असम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, हाँ कहीं चले जाइए, ऐसे राज्यों में एक अपने राज्य के लिए अपने परिचय को लेकर स्वाभिमान होता है ना। आप एक महाराष्ट्र चले जाइए तो मराठी मानो जो है ना, मराठी एक पहचान है, अपने मराठा पहचान को दमदार से दम से रखना चाहता है। एक पंजाबी आदमी अपने पंजाबी पहचान को दम से रखना चाहता है, एक बंगाली आदमी अपना बंगाल की पहचान को दम से रखना चाहता है। मैं असम में पोस्टेड था, वहां पे जय आये हम कहते हैं, मतलब मेरी असम माता की जय हो, वो कहते हैं। और हम लोग यूपी बिहार वालों को कहीं का नहीं छोड़ा गया है। यहाँ कहते हैं कि भैया तुम्हारा घर भसता है तो भसे, चलो हम लोग मिलकर शहर बसाएंगे। इस चक्कर में हम जय बिहार बोलने की आदत ही नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय कैसे होगा अगर बिहार मजबूत नहीं होगा? तो बिहार तो भारत में ही है, अब जब तक बिहार का जय नहीं होगा भारत माता का जय हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि परंपरा शुरू होनी चाहिए हमारे बिहार में, जहां पे इसको राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए। जय बिहार एक राजनीतिक स्लोगन नहीं है, जय बिहार बिहार के अस्मिता का एक स्लोगन होना चाहिए कि कहे जय बिहार तो वो स्वतः मन से निकलना चाहिए जय जय बिहार। जो बच्चा जय बिहार नहीं कह सकता वो कभी भारत माता के लिए एसेट तो नहीं बन पाएगा। जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता मौसी से क्या प्यार करेगा? तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा सभी को, स्कूल में भी बोलूंगा, अगर हमारी सरकार आती है तो ये तो कंपल्सरी हो जाएगा। मैं बताता हूं कि बिहार का जय तो करना है कि जय बिहार और जय मां भारती, दोनों जय है ना, भारत माता की भी जय होगी लेकिन जय बिहार भी होगा। तो इसका मुझे लगता है प्रचलन शुरू होना चाहिए। बड़े बच्चे हैं जो 5th ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, 5वीं से ऊपर के बच्चे हैं, माँ बाप को इस बात का ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, राइट? रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप बच्चों में डलवाइए। जो 5वीं के ऊपर बच्चे हैं वो रोज न्यूज़पेपर पढ़े। आप ये करवा के देखिए, आपके बच्चे का पर्सनालिटी, आपके बच्चे का जो ज्ञान का सीमा है इस तरह से बढ़ेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना, इस तरह से बढ़ेगा कि आप 1 साल बाद मुझे खोज के फोन करके धन्यवाद बोलेंगे कि सर बड़ा अच्छा चीज आपने बताया था। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़वाइए। यही रहा, स्कूल है, स्कूल का वातावरण है, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ऐसे बस एक संवाद स्थापित किया आपसे। और जाने से पहले आज के लिए आपसे जरूर कहूंगा कि हम कहे जय बिहार तो पूरे जोर से
जय जय बिहार का नारा लगना चाहिए। हाँ बच्चों ठीक है, हम कहें जय बिहार तो आप क्या कहेंगे? जय जय बिहार, ठीक है। और जोर से कहेंगे, इतने जोर से कि सामियाना फट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए जोर से जय बिहार। अगर दोनों हाथ उठा के कहेंगे ना मजा आ जाएगा। एक बार हाँ, दोनों हाथ उठा के। अब मुझे लगता है खड़ा होके कहेंगे तब बात ठीक लगेगा। हमारे लिए नहीं है जय जय बिहार, ये आपके बच्चों के लिए है। और बच्चों, आप जितनी बार जय जय बिहार कहते हैं, आपका पूरा सम्मान आपके माता पिता, आपके गुरुजनों के लिए जाता है। तो फिर जब ये आवाज निकले तो उसमें किसी तरह का कंजूसी मत करिएगा, आपके ही बच्चों के आशीर्वाद के लिए है। जितना हो गला बैठ जाए, इतना बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे। सामियाना फटना चाहिए, वो जो टीन का छत है वो भी उखड़ जाना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथ उठा के कहेंगे इस बात को। हम कहें जय बिहार तो आप आशीर्वाद दीजिए जय जय बिहार कह के। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सब सिख ईसाई मिल के रहेंगे, अपने बिहार के लिए जिएंगे, अपने बिहार के लिए मरेंगे। ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। सुनिएगा, सुन के जाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। आइए हमारे बीच बढ़ाने के लिए जिला संयोजक सरदेवर श्री रमेश गिरी जी का आगमन हुआ है। आइए, कहते हैं श्याम म्यूजिक सिस्टम पे श्याम।